देखो गाइस, सेलेरियो लॉन्च हो चुका है और मेरे हिसाब से इसको ओवर प्राइस्ड लॉन्च किया गया है। देखो, ये गाड़ी वैगनर के नीचे की सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन वैगनर के ऊपर इसको प्लेस किया गया है, तो इससे नीचे ही प्लेस होना चाहिए था। लेकिन प्राइस इसका वैगनर के बेस मॉडल से 6,000 रुपये महंगा है। मेरे हिसाब से इसके बेस मॉडल को लगभग 20,000 रुपये महंगा लॉन्च किया गया है और VXI मैनुअल मॉडल भी लगभग 15,000 रुपये महंगा है। इसका अलावा बाकी के सभी वेरिएंट्स मुझे थोड़ा बहुत महंगा लगा और आज के इस वीडियो में हम इसको कंपेयर करने वाले हैं इसके कॉम्पिटिटर्स से। तो सबसे पहले डायमेंशन से शुरू करते हैं। यह है सेलेरियो की डायमेंशंस। अब इसको वैगनर से कंपेयर करें तो सेलेरियो ज्यादा लंबी और चौड़ी है, लेकिन हाइट इसका बहुत कम है, पर व्हील बेस दोनों का ही सेम है। अगर इग्निस से कंपेयर करें तो सेलेरियो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कम है, सिर्फ व्हील बेस इक्वल है इग्निस से। अगर टियागो से कंपेयर करें तो ये लंबाई और चौड़ाई में कम है, लेकिन हाइट और व्हील बेस में आगे है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो, इग्निस और वैगनर में आपको केबिन स्पेस बढ़िया मिल जाती है, जबकि टियागो और सेलेरियो डायमेंशंस वाइज लगभग इक्वल है। सेलेरियो में टोटल 313 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 28 लीटर कम है वैगनर से, 53 लीटर ज्यादा है इग्निस से और 71 लीटर ज्यादा है टियागो से। मतलब वैगनर को छोड़कर सेलेरियो में काफी अच्छी डिसेंट बूट स्पेस मिल जाती है। CNG किट लगने के बाद भी काफी अच्छी पेस फिर भी बच जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो न्यू सेलेरियो में 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि सिमिलर है वैगनर और टियागो से, लेकिन इग्निस से 10 mm कम है सेलेरियो की ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब एक हैचबैक के हिसाब से इसमें ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अब माइलेज की बात करें तो इस मामले में सेलेरियो को कोई भी पेट्रोल कार हरा नहीं सकती। सेलेरियो के मैनुअल ट्रांसमिशन में 24.97 टू 25.24 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और ऑटोमेटिक में 26 टू 26.68 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि टियागो की मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से 1.13 टू 1.4 kmpl और 2.16 टू 2.84 ज्यादा है। इग्निस के मैनुअल से 4.08 टू 4.35 kmpl और ऑटोमेटिक से 5.11 टू 5.79 kmpl ज्यादा है और वैगनर के मैनुअल से 3.18 टू 3.45 kmpl और ऑटोमेटिक से 5.48 टू 6.16 kmpl ज्यादा है। तो अगर आप ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार परचेस करना चाहते हो तो फिर आप सेलेरियो को परचेस कर सकते हो। इसके सामने कोई भी गाड़ी टिक नहीं पाती, मारुति के भी कार्स इसके सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन जब इंजन की बात करें तो यहाँ पे सेलेरियो मात खा जाती है इसके कॉम्पिटिटर्स से। इग्निस, वैगनर और टियागो तीनों में ही 1.2 लीटर इंजन आती है, जो कि सेलेरियो के 1 लीटर इंजन से बड़ी है। इसके अलावा वैगनर में 1 लीटर इंजन ऑप्शन भी आ जाती है, जबकि सेलेरियो में 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही आती है, 1.2 लीटर इंजन इसमें नहीं आती। सेलेरियो का ये इंजन 67 bhp और 89 Nm का टॉर्क पैदा करता है। अगर इस इंजन को हम वैगनर और इग्निस में इस्तेमाल हुई 1.2 लीटर इंजन से कंपेयर करें तो ये 15 bhp कम पावरफुल है और 24 Nm कम टॉर्क भी। टियागो से 17 bhp कम पावरफुल है और 24 Nm कम टॉर्क की है सेलेरियो का 1 लीटर डुअल जेट इंजन। तो इंजन वाइज आप देख सकते हो, सेलेरियो का इंजन इन सभी कार्स के इंजन के पावर फिगर्स से पीछे है और पावर फिगर्स कम रखने का दूसरा कारण ये भी है कि इसमें ज्यादा माइलेज क्लेम किया जा सके। अब स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो नेक्स्ट जेन सेलेरियो में है डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स एंड लोड लिमिटर, फ्रंट वेंटिलेटेड डिस्क, चाइल्ड लॉक डोर्स, हाई स्पीड अलर्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन परचेस करते हो तो आपको इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा और मिलेगा हिल होल्ड असिस्ट और मैक्सिमम सेफ्टी फीचर के तौर पर मिलेगा रियर वाइपर एंड वॉशर और डिफॉगर। इग्निस और वैगनर में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के नाम पर मिलता है डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, चाइल्ड लॉक डोर्स, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर पार्किंग सेंसर्स। और टियागो में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर मिलता है डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल,
ओवर स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनस एंड लोड लिमिटर और रियर पार्किंग सेंसर्स। तो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के मामले में टियागो सबसे बेहतर है। उसके बाद आता है सेलेरियो का नंबर और अंत में आता है वैगनर और इग्निस का नंबर। अब चलिए कंफर्ट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेलेरियो में मौजूद है आइडियल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, स्मार्ट की और 7 इंच टच स्क्रीन विथ 4 स्पीकर्स। अगर इग्निस की बात करें तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप फीचर के अलावा बाकी के सभी फीचर आपको इग्निस में मिल जाती है। अगर आप टॉप मॉडल परचेस करते हो तो आपको इनके अलावा मिलेगा एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ एलईडी डीआरएल्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। वैगनर में आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और स्मार्ट की के अलावा बाकी के सभी फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि टियागो में आपको मिलेगा 4 स्पीकर्स विथ 4 ट्विटर्स, 7 इंच टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के अलावा बाकी के सभी फीचर्स आपको इग्निस में मिल जाते हैं और कंफर्ट फीचर के मामले में इग्निस सबसे बेहतर है इन तीनों ही कार्स में से। अगर स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो इन चारों ही गाड़ियों में कुछ खास नहीं मिलता। मारुति के कार्स में आपको मिलेगा 2 साल और 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी और टियागो में मिलेगा 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी। अब आखिर में प्राइस की बात करें तो सेलेरियो की प्राइसिंग शुरू होती है 4.99 लाख रुपए से। अगर इस बेस मॉडल के प्राइस को बाकी के कॉम्पिटिटर्स के बेस मॉडल से कंपेयर करें तो इग्निस से ये 11,000 रुपए सस्ती है, टियागो से सिमिलर है, वैगनर से 6,000 रुपए महंगी है न्यू सेलेरियो 2021। अगर टॉप मॉडल एएमटी ट्रांसमिशन के साथ कंपेयर करें तो ये इग्निस से 53,000 रुपए सस्ती है, टियागो से 10,000 रुपए सस्ती है, लेकिन वैगनर से 49,000 रुपए महंगी है सेलेरियो का टॉप मॉडल। तो अब लास्ट में ओवरऑल पैकेज की बात करें तो सेलेरियो में आपको सिर्फ माइलेज ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार चाहते हो तो आपको सेलेरियो ही परचेस करनी पड़ेगी। सेलेरियो के माइलेज के सामने कोई भी कार टिक नहीं पाती। लेकिन अगर आपको बिग केबिन स्पेस के साथ सीएनजी फ्यूल ऑप्शन चाहिए तो आप वैगनर की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो टियागो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। लेकिन अगर ओवरऑल पैकेज की बात करें तो इन चारों ही गाड़ियों में से मारुति इग्निस एक सबसे बेहतर ऑप्शन होगी आपके लिए, क्योंकि इसके बेस मॉडल से ही आपको 15 इंचेस की व्हील, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस, बेहतर और रिफाइंड स्मूथ पेट्रोल इंजन और अगर आप टॉप मॉडल परचेस करते हो तो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स जैसे फीचर्स आपको इग्निस में मिलने वाली है जो सेलेरियो, वैगनर और टियागो में नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू।